अपने पर्सनल नॉलेज की बात पे बताता हूँ कि उनकी अपने अपने मुल्कों को जो अदारों को अपने एमएनएस को इंस्ट्रक्शन थी हुकूमत की कि आपने इंडिया के बारे में बयान देते हुए बहुत महतात रहना है, क्योंकि हमारे उनके साथ बिज़नेस इंटरेस्ट जो हैं वो बहुत बड़े हैं। तो इन तमाम बिज़नेस इंटरेस्ट के बावजूद यूरोपियन पार्लियामेंट के 6 ग्रुप्स जो सबसे बड़े ग्रुप हैं, कुछ जिसमें कोई 150 मेंबर है, किसी में 200 मेंबर है, उस अदारे में एक रेजोल्यूशन जो है जॉइंट मोशन इनकी तरफ से आना, जिसमें ये कहा जाए कि कश्मीर में ज़्यादती हो रही है, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन जो हैं उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो शहरियत बिल है वो नाजी बिल है और वो जो है अनलॉफुल है, वो जो है यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन जो है ह्यूमन राइट्स के उनके ख़िलाफ़ है, उसको रिपेल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सहारती लेवल पे ये हमारी हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये तो लक है इंडिया की कि उनका यूरोपियन समिट था, अपना यूरोपियन पार्लियामेंट का और इंडिया का, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि उस समिट तक इसको मार्च तक ले जाएं। तो आपको मालूम है कि मैं दिसंबर के पहले हफ्ते गया, वहाँ पर मैं 36 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट को मिला। हालांकि मैं गया तो जीएसपी प्लस के लिए था, क्योंकि उसकी रिन्यूअल ड्यू थी। पहले भी आप ही कोशिशों से हुआ था। पहले भी माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैंने बड़ी मेहनत की थी। तो लेकिन मैंने साथ साथ कश्मीर का इशू भी उठाया, और मैंने एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड फेल्ट हैप्पी कि वो बात सुनने के लिए तैयार थे। बल्कि न सिर्फ बात सुनने के लिए तैयार थे, वो ख़ुद कह रहे थे नहीं वाकई मोहम्मद इट इज़ डिज़ास्टर व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, इट्स टेरिबल व्हाट्स हैपनिंग देयर। सो अब एक सिंपथी जो है हमारे लिए वहाँ पर आई है, और इंशाल्लाह दुआ करें कि अगले महीना जो है 2 महीने हमारे लिए बड़े अहम हैं, क्योंकि जीएसपी प्लस जो है उसकी रिन्यूअल भी है, और उसके बाद हमारा ये जो रेजोल्यूशन जो है ये भी वोटिंग के लिए आना है। और तीसरा एक सेटबैक भी है कि जो बरतानिया के मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट थे, जो हमारे साथी थे, जो मेरे दोस्त थे, सपोर्ट करते थे, वो अब निकल गए हैं। तो अब हमें नए दोस्त वहाँ पर बनाने हैं, और मैं बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि हमने यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट था यूरोपियन पार्लियामेंट का, उसको मैंने लाहौर के दौरे पे बुलाया, और अब वो वहाँ पर जो तरीके से हमारे पाकिस्तान की और ह्यूमन राइट्स की जंग को वो कर रहा है, वो काबिल तारीफ है। राइट। 7वें नंबर पे है दुनिया में गंदम पैदा करने वाला मुल्क। ये किस आसेब का साया इस मुल्क पर है कि कभी गंदम ख़त्म है, कभी गंदम पड़ी है तो गोदामों में कीड़े पड़ गए हैं, गोदामों से निकली है तो पहुँच नहीं पा रही है, दुकान पे पहुँची है तो घरों में फाका है, ये क्या है? देखें जी, इस पर जब भी कोई बहरान होता है तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि उसका फाइंड आउट करे कि उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसके असबाब क्या हैं, ये क्यों हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर ने मेरा ख्याल है बड़ा ओपनली यहाँ पर कहा है कि मैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी जगहों पे हमें ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, उनके एक वज़ीर उठते हैं, वो लोगों को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर खामोश। एक वज़ीर उठते हैं, वो बूट ला के रख देते हैं, प्राइम मिनिस्टर खामोश। प्राइम मिनिस्टर खामोश क्यों हो जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं पावर के लिए? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो वो शख्स था जिसको था कि लोग ये टकरा जाएगा। देखें, एक बात तो मैं आपसे कह दूं कि इमरान खान को जितना मैं जानता हूं, वो इक़्तिदार को लंबा करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये हमें फ़िक्र रहती है, डर रहता है, क्योंकि उसको हम उनकी आदत को जानते हैं। लेकिन जब आप हुक्मरानी में होते हैं और फिर आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होती है, आपके पास 2/3 क्या सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं होती, तो फिर कंट्री को रन करने के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कहूँगा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो शो करना पड़ती है, क्योंकि इक़्तिदार में तो जब तक आपको आवाम का मेजॉरिटी की सपोर्ट हासिल होगी उसी वक्त तक आप इक़्तिदार में रह सकते हैं। मतलब ये तो फिर यरगमाल नहीं, यरगमाल नहीं। देखिए, निज़ाम के हाथों मैं असल में अमीर अब्बास प्रॉब्लम हमारा ये हो गया है कि हमारा मीडिया जो है, हम आधे घंटे की तकरीर करते हैं। मैं देखो ना, मैं इंटरव्यू दूंगा आपको आधे घंटे का, लेकिन आप एक सेंटेंस जो निकालेंगे हमारे, वो उसको हम ले लेंगे। निकाल दिया मैंने निकाल भी लिया।
तो आप 1 सेंस निकालेंगे, उसको बस आप करेंगे प्रमोट और प्रोमो में चलाएंगे, और हर ही हमारा इंटरव्यू का जो बड़ा होगा, बड़ा बैलेंस इंटरव्यू, उसको आप एक तरफ जो है वो कर देंगे। तो ये इश्यूज जो है, जो कोलिशन के इश्यूज हैं, इवन बरतानिया जैसे मुल्क में जब लिबरल डेमोक्रेट्स और कंजर्वेटिव की आपस में इत्तेहादी थे, तो रोज़ उनका ड्रामा होता था, रोज़ लड़ाई होती थी, आज ये हो जाएगा, आज कोलिशन टूट जाएगी, कल टूट जाएगी। वो कुछ डिमांड करते थे, वो कुछ देते थे। वो कोलिशन के अगर इत्तेहादी हैं तो जाहिर है कि आप उसको ले, इसको आप ये कहें कि कंप्रोमाइज़ तो नहीं कह सकते। ये जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी है हमारी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अगर ये किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के हाथ पांव जकड़ लेती है और वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों की वजह से मजबूर है, अपोजिशन की वजह से मजबूर है, तो क्या हर्ज है कि हम किसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपेरिमेंट करें, जिसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए और उसको ये छोटे छोटे झंझटों के अंदर उसको यरगमाल ना बनाया जा सके और वो डायरेक्ट अवाम से वोट लेके आए, उसकी इम्पीचमेंट हो, जैसे आज ट्रंप की इम्पीचमेंट हो रही है अगर वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन वो कम से कम मजबूर और मफलूज तो ना हो जाए। देखें, ये वही चीज़ें हैं कि आपको पता है कि पार्लियामानी सिस्टम है, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसको छेड़ने से कई ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी जो अगर तब्दीली लानी है मुल्क में, तो अगर पार्टीज़ में कंसेंसस हो जाए तो फिर तो कल ला सकते हैं, लेकिन अकेली जो है तहरीक इंसाफ अगर चाहे भी तो नहीं कर सकती, इसलिए कि दूसरी पार्टी जो है, नहीं ये हमने तो नहीं करना, हम तो कहेंगे तो वो कहेंगे जी शायद इनसे पता नहीं क्या, और इसमें से कोई निकाल लेंगे बात के भाई हम। लेकिन आपकी पार्टी में अपने अंदर कोई डिबेट ऐसी नहीं, कम अज़ कम मेरे सामने तो कभी डिबेट। कभी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब से बात नहीं हुई इस बारे में? उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि ये क्या अजीब, नहीं हमारी ये हर तरफ से जो है वो हम फंस गए, कॉफ लीग नाराज, ये पता नहीं आप कौन कहता है फंस गए यार, ये आम, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लोग आपके साथ, मुझे ये बताएं कि जितने लोग भी हमारे इत्तेहादी हैं, किसी एक ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, किसी एक पार्टी ने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना चाहते हैं? नहीं, तो उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनके अपनी डिमांड्स हैं, वो गवर्नमेंट सुनेगी, हमदर्दी के साथ सुनेगी, हमने इकट्ठे हुकूमत चलनी है। और मैं बताऊँ आपको, कई दफ़ा जो कोलिशन गवर्नमेंट्स है उनके सारे को लोगों को लेकर साथ चलना है, ये बेनिफिशरी भी होती है। राइट, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चौधरी सरवर साहब से ब्रेक के बाद बात करेंगे इस 700 कनाल पर फैले हुए गवर्नर हाउस के बारे में। डिप्टी कमिश्नर कोई होता है लंदन में, कोई कमिश्नर, ये क्या नॉनसेंस है। इमरान खान ने कहा था इन सब का खात्मा करके ये मुहर्रर, ये थानेदार, ये क्या मतलब, व्हाट नॉनसेंस इज ऑल दिस। ये आप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की, लॉन्ग टर्म, यकीनी तौर पे ये बात आपकी दुरुस्त है। वहाँ पर जो सिस्टम है वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोई नहीं। आप और मैं अभी चलेंगे, हम बागे जना में जाते हैं, सामने आपके बागे जना है, वहाँ पे तो नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन खुलेंगे। भीख क्यों मांगे लोग आपसे आके कि चौधरी साहब हमें हफ्ते में 2 दिन के लिए, स्टेट की प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नहीं, हमें अगर लोग आएंगे यहाँ पर, अगर डिमांड होगी तो हम डेली भी खोल देंगे। डिमांड क्या उसकी, ये तो डिमांड तो नहीं, यहाँ पर डिमांड की तो डिमांड के सप्लाई और डिमांड की बात तो होती है। प्राइम मिनिस्टर, उनके एक वजीर उठते हैं, वो लोगों को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर खामोश। एक वजीर उठते हैं, वो बूट ला के रख देते हैं, प्राइम मिनिस्टर खामोश। इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ, वो इक़्तिदार को लंबा करने के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। सरवर साहब, इमरान खान साहब ने कहा था इनकी दीवारें गिरा देंगे, इनको अवामी इस्तेमाल में लाएंगे। सितंबर 2018 में बाकायदा तौर पर एक प्लान स्टेट ने अनाउंस किया कि इस गवर्नर हाउस कह लें या ऑफिस कह लें, इसका क्या इस्तेमाल होगा। अगर मैं उसको मानूँ तो आपको तो आज यहाँ बैठने का हक भी नहीं है। अगर मैं ना यहाँ बैठा होता तो आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ना कर रहे। नहीं, मैं तो आपका इंटरव्यू वहाँ कर लेता, लेकिन फिर मेरे लिए इसके दरवाजे और आसानी से खुल जाते, मुझे आपके गेट के ऊपर चेक पोस्ट से गुजरना। दरवाजे तो आपको पता है कि गवर्नर हाउस के खुले हैं। देखें, एक जो बात कही जाती है उसका एक मकसद होता है। मकसद ये था कि हम इन जो स्टेट की जगह हैं इनको हम पब्लिक के लिए खोलेंगे। आपको मालूम है कि 1 साल में 4 लाख लोगों ने गवर्नर हाउस को विजिट किया। तो 4 लाख लोगों ने, हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कर रहे हैं आप, 2 दफ़ा करेंगे। लेकिन वादा तो ये था कि इस आपका ऑफिस होगा चंबा हाउस में। और इस ये आपने किसने कहा कि चंबा हाउस? ये शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सितंबर 2018 में। नहीं, कोई ऐसी बात। शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, मैं अच्छा, उसके साथ इस बिल्डिंग के अंदर एक म्यूजियम बनना था, इस बिल्डिंग में आर्ट गैलरी बननी थी, और इसके
जो म्यूजियम और आर्ट गैलरी मौजूद हैं। मुझे बताएं कि कितने लोग जाते हैं म्यूजियम में, आपने देखा है? ना जाएं। पाकिस्तान का जो लाहौर का म्यूजियम है, ये आपके साथ ही वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड है, वहाँ जाएं तो कोई बंदा नहीं होता वहाँ। तो इसका मतलब ये कि उसको फिर कोई गवर्नर अपने वो कब्जे में ले लेगा? नहीं, देखकर वो चल जो रहा है म्यूजियम। अगर आपको शौक है तो जहाँ जाएं, देखिए दिन में 2 दफा। लेकिन आप कहते हैं कि आपके दिल में गरीब का दर्द है। 700 कनाल क्यों एक आदमी के लिए क्यों जरूरी है? नहीं, मैं अर्ज करूँ, ये जो 700 कनाल वाली बात है ये दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये है कि बाकी जगह सारी हम पब्लिक के लिए खोल रहे हैं, बिजनेस प्लान बन गया है, डेली यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो हैं हो रही हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डेली एक्टिविटी से फंड्स जनरेट, असल में यूटर्न ले लिया इसमें। असल में इशू ये है कि आप बात करते हैं दूसरी जगह की, अगर आप यहाँ की बात करें तो मेरे ऑफिस में अगर मैं कहूँ ना कि एक और स्टाफ मुझे चाहिए अपना निज़ाम चलाने के लिए, तो मेरे पास जगह नहीं है इतनी। मतलब इस जगह पर भी ऑफिस अकोमोडेशन इतनी कम है। यहाँ पर एक सेक्रेटेरिएट है, 60 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैं चांसलर हूँ, जिनको मैंने चलाना है। तो सर वो चंबा हाउस में आपको ऑफिस दे रहे थे ना? ऑफिस वहाँ पे मुमकिन ही नहीं था, इतनी जगह ही नहीं। तो सर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्राइम मिनिस्टर ब्रिटानिया का कैसे रहता है? आप अगर आप जाके देखें ना 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जितना है, तो आप हैरान होंगे कि वहाँ पर जितनी अकोमोडेशन है। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो तो उसके नीचे और बहुत सारे ऑफिसेज हैं उस बिल्डिंग के होते हैं। मैं ये लेकिन उसके अपने पास बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा था उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम इसका बिजनेस प्लान बना रहे हैं, हम उसको आवाम के लिए यहाँ खोल रहे हैं, हमने इसके ग्राउंड जो हैं उनको आवाम के लिए खोल दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।